हेलो नमस्कार। मैं अभिनय आप सबका अभिनय में इस पे स्वागत करता हूँ। कैसे हैं दोस्तों? सीजीएल नजदीक आ जा रहा है, तैयारी भी जोरों शोरों पे चल रही है बच्चों की। कल से हमने भी क्रैश कोर्स स्टार्ट किया, जिसके अंदर काफी सारे बच्चे को मजा भी आया। पढ़ाने का तरीका हमने थोड़ा सा बदला, कमेंट ऑफ करके मैक्सिमम से मैक्सिमम सवाल और कॉन्सेप्ट कराने की कोशिश की, जिससे कि हम 2 से ढाई क्लास में तो अलजेब्रा फिनिश कर रहे हैं। यानी 80 क्लासों में हमने टारगेट लिया है पूरे कंप्लीट मैथ्स को रिवाइज कराने का बच्चों को, एक एक चीज लिख के। और मैंने ये कहा भी है कि जो बच्चे इन 80 क्लासों में पढ़ाएंगे हर चीज को याद कर पाएंगे पहली बार में ही, वो 48 से 50 नंबर लेकर आएंगे प्री में गणित में। इन सब के अलावा हम यहाँ पे उन बच्चों के लिए जो बिल्कुल बेसिक से पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए हम ऑफलाइन क्लासेस की रिकॉर्डिंग दे रहे हैं यहाँ पे। पिछले साल की जब ऑफलाइन क्लासेस चला करती थी, तो अभी हमने परसेंटेज रिसेंटली खत्म किया है। बच्चे कह रहे थे कि टाइम एंड वर्क एक बार पढ़ा दो कमेंट में, तो हमने टाइम एंड वर्क स्टार्ट कर रहे हैं 8 से 9 क्लासेस में। यानी कल परसों में हम टाइम एंड वर्क खत्म कर देंगे, एक एक दिन में 2 2 3 3 वीडियो देके। ठीक है, कोशिश है कि इन 3 दिनों में टाइम एंड वर्क ऐसा नहीं कर रहे हैं कि रोज एक एक वीडियो दें, कोशिश कर रहे हैं कि जितना जल्दी हो सके एक साथ दे दें, 4 4 5 5 घंटे के गैप पे। तो टाइम एंड वर्क आज से स्टार्ट कर रहे हैं, ये वीडियो आपको मिल जाएंगी। इसके अलावा आज अलजेब्रा की दूसरी क्लास है रात को 8 बजे। मैंने टेलीग्राम पे भी और डिस्क्रिप्शन में भी हर क्लासेस के जो क्रैश कोर्स की क्लासेस हैं उनके सारे लिंक दिए हुए हैं। कुछ बच्चों को ये शिकायत थी कि ये क्रैश कोर्स पेपर के बाद तक जा रहा है, तो उन क्लासेस को भी मैंने प्रीपोन करवा लिया है। कुछ को जो नहीं हुई है वो अभी हो जाएंगी। ठीक है, तो ये सीजीएल से पहले ही खत्म हो जाएगा। और ये उन बच्चों के लिए जो एकदम अभी नई नई तैयारी में आए हैं, लेकिन उनका गणित का बेसिक अच्छा है, जो सिर्फ तरीके एक बार समझ के याद कर सकते हैं, उनके लिए रामबाण होगा। या फिर जो बच्चे 2 2 ढाई साल से तैयारी कर रहे हैं, अलग अलग जगह पे कहीं भी पढ़ रहे हैं, उनके लिए भी ये फ्री कोर्स है। इसकी कोई फीस नहीं है। अनअकैडमी स्पेशल क्लासेस में एक कोर्स है जहाँ 2 घंटे की क्लासेस हैं, कुछ कुछ एक एक घंटे की क्लासेस हैं। तो आज रात को भी 8 बजे मिलेंगे। जब तक आप ये टाइम एंड वर्क की वीडियो का आनंद लो। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। अब आवाज आ रही है? ओके। वाई आर यू क्राइंग फेस? नो? श्योर ना? ठीक है, डोंट क्राई बेटा, टाइम विल हील एवरीथिंग। अरे ये डायलॉग मेरे को याद है, सही नहीं है क्या ये? सही है। और ये तुम ऐसे पैर फैला के बैठे गए, तुम्हारी चौपार है क्या? तुम यहाँ की मुख्यमंत्री हो? फैला लो चलो। है भी नहीं 10 10 सेंटीमीटर लंबा। कार्य और मजदूरी, आवाज आ रही है? पढ़ाना शुरू करूं? ठीक है। वेजेज डायरेक्टली एक ही बात पे डिपेंड करती है कि वर्क डन कितना है, आदमी ने काम कितना किया है। हम ये कहते हैं कि इफिशिएंसी के हिसाब से काम बांट देंगे, वो हमारी सहूलियत है। अदरवाइज जो वेजेज है, मजदूरी है, वो सिर्फ इसी बात पे डिपेंड करती है कि आदमी ने काम कितना किया है। आप ऐसे समझिए कि एक टीचर है और उसको 1 घंटे के 50,000 रुपए मिलते हैं पढ़ाने के। एक टीचर है, मान लेते हैं उसको 1 घंटे का 1.5 लाख रुपए मिलता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मान लिया हमने। आप बताइए, अब ये टीचर एक दिन में 1 ही घंटे पढ़ा रहा है और ये 4 घंटे पढ़ा रहा है, तो इसको ज्यादा मिलेगा या नहीं मिलेगा पैसा बताओ? 2 लाख मिलेंगे। तो इस ये इनकी इफिशियंसी थी बेसिकली, कि इसका 1 घंटे का पे इतना है, 1 घंटे का पे इतना है। तो मेरा मतलब वही है कि किसी के भी 1 घंटे के काम से मजदूरी नहीं निकलेगी। वो कितने घंटे काम कर रहा है इस बात से मजदूरी डिसाइड होगी। लेकिन अगर कोई बराबर घंटे काम कर रहा है, मान लेते हैं कोई बराबर घंटे काम कर रहा है, एक आदमी है ए जिसकी इफिशियंसी है E1, और एक आदमी है बी उसकी इफिशियंसी है E2। अब ये भी टी आवर्स कर रहा है और ये भी टी आवर्स कर रहा है, तो टोटल वर्क डन कितना हो जाएगा? 1 घंटे में E1 कर रहा है, टी में कितना करेगा? इतना। और टी से टी कट जाएगा तो पैसा किस हिसाब से बढ़ जाएगा? E1 E2 के हिसाब से बढ़ जाएगा नहीं? तो हम ये कह सकते हैं कि वेजेज विल ऑलवेज भी, पैसे बॉयस बना रहा हूं, विल ऑलवेज भी डिवाइडेड इनटू द रेशियो ऑफ देयर टोटल वर्क डन। वेजेज जो है वो पूरी की पूरी कुल उस पर डिपेंड करती है, विल डिवाइडेड इनटू द रेशियो ऑफ देयर टोटल वर्क डन। ठीक है, लेकिन होगा क्या? इशू क्या है? इशू ये है, इफ पीपुल
वर्क फॉर इक्वल टाइम, इफ पीपुल वर्क फॉर इक्वल टाइम, यदि हम समान समय के लिए काम करें, देन ये आपकी चॉइस है कि वेजेस कैन बी डिवाइडेड इनटू द रेशियो of their efficiency, of their efficiency। इसका मतलब है कि मजदूरी हमेशा कुल किए गए काम के हिसाब से ही बांटी जाएगी, लेकिन यदि कोई आदमी समान समय के लिए काम करते हैं तो हम मजदूरी को उनकी कार्य क्षमता के अनुपात में बांट सकते हैं। तो हम मजदूरी को उनकी कार्य क्षमता के अनुपात में बांट सकते हैं। पानी गिर रहा है तो ठंडा ही होगा, पानी में कुछ खराब नहीं है पानी है, ये इलाज करा लो इसका, नहा लेंगे। तो मैं नहलाऊं अभी? मैं इनसे मजाक कर लेता हूँ, ये पानी कल से गिर गया ना, समझ लेना, सही करवा देना इस पानी को। लीक कर रहा है तो क्यों कर रहा है, बुलाओ उसको कंपनी वाले को। तुमने बाल तो अपने बहुत रंगीन करा लिए हैं, तुमसे एसी नहीं ठीक हो रहा। दांत भी करा लो आगे के 4 काले, अच्छे लगोगे हंसते वक्त, जैसे वो चुड़ैल नहीं होती फिल्मों में। आजकल बड़ा फैशन चल रहा है अभी, क्या बाल लोग आगे से हल्के से लाल करा लेते, पीछे से काले। थोड़े दिन में दांतों का ही फैशन आ जाएगा। दांत पे पता चल रहा है 32 दांतों पे अलग अलग कलर है, 32 कलर। हंस रहे हैं लोग, डर गए रात में। ऐसे किसी ने रेडियम वाला कलर करवा लिया दांतों पे, उसके दांत चमकते हैं रात में। ऐसे भी तो होगा, ये फैशन में आएगा जल्दी, और क्या। नहीं तो वो टिकटॉक में नहीं आता कि इधर से फेस रहता है लड़के का और इधर लड़की का, तुम वो वाला करते हैं टिकटॉक, और वो तुमसे हो नहीं पाएगा क्योंकि तुम्हारी दाढ़ी भी घनी है ना। कितनी बार भी उस तरह लगाओगे तो भी असर वाली बात नहीं आ पाएगी। चलो जी, ये समझ गए आप। अब सवाल कैसे करेंगे, छोटे छोटे से सवालों से शुरुआत करते हैं और कुछ 8-10 सवाल करते हैं वेजेज पे। रुक जाएं, रुक गए यार, अब हम थम गए। भाई बहुत आवाजें निकल रही हैं तुम्हारी, कल का दिन नहीं दिया था मैंने तुम्हें आवाज निकालने के लिए, आज अलग से निकालोगे। सवाल देखो चुपचाप। भारती जी, आप शुरुआत में आई थी तो बात ही नहीं करती थी आपकी इससे बड़ी, मैं लगा लड़की भैया ये तो पढ़ने पढ़ने में दिमाग लगाती है। अब तो बातों पे बातें, बातों पे बातें, इससे दोस्ती उससे दोस्ती, पूरे मोहल्ले से, कसौटी जिंदगी की, हर घर की गंदगी की। हाय हाय, तुम जब बोलते हो ना तो मेरा दिल थम सा जाता है। लुकिंग वेरी नाइस टुडे एज यूजुअल। एबीसी किसी काम को 12, 15 और 20 दिन में करते हैं। ए किसी काम को 12 दिन में और बी 15 दिन में और सी 20 दिन में। एलसीएम कितना आएगा? 60। 12 में 5 60, 15 चौका 60, 20 तिया 60, ये होगा। अब आपको पता है कि तीनों एक साथ काम करते हैं। अभी हमने यही बात की थी कि अगर तीनों एक साथ काम करेंगे तो उन्हें पैसा किस हिसाब से मिल जाएगा? इफिशियंसी के हिसाब से। यानी कि जो 480 रुपए हैं इनको मैं बांट सकता हूँ 5, 4, 3। वर्क एंड बिजली में ज्योमेट्री याद आ रही है, सुबह बहुत तगड़े तगड़े सवाल करे। ज्योमेट्री वाकई में बहुत कठिन है। 5, 4, 9 और 3 12 हो गया, यानी कि 12 की वैल्यू 480 है। तो 4 से गुणा और 1 जीरो चुपकी हुई है, 5 चौक 20, 1 जीरो चुपका देंगे 4। आप तो यार बड़ी इंटेलिजेंट है पढ़ाई में, थोड़ नहीं है भाई आपका। हाँ भाई, क्या डाउट है तुम्हें? कोई डाउट तो नहीं है? मुंह धो लिया करो क्लास आने से पहले, नींद सी लगी रहती है। हाँ, अच्छा तुम्हें मुंह धुलना है? कौन तुम, कौन ऋतिक रोशन कि तुम्हें मुंह नहीं धुलना? ऐसे बोल रहे शौक है मुझे मुंह धुलना है। त्रिपाठी जी कैसे हैं आप? बढ़िया, झकास। भाई आपका एक कातिल सा लुक देख के यार मैं बड़ा घबराया घबराया सा रहता हूँ।
कि आप जिंदगी को लेके, नहीं नहीं इस भाई को कह रहा हूँ, आप जिंदगी को लेके इतना इनसिक्योर क्यों हो कि कफन ही सर पे बांध के चल रहे हो? भाई अभी बहुत लंबी है। तुम्हारी शक्ल देख के मैं बता रहा हूँ तुम 91 साल जियोगे। कमजोर आदमी हो ना, कमजोर आदमी को बीमारी जल्दी नहीं लगती, वजन होने पे बढ़ती है बीमारियां, इंक्लूडिंग मी टू। आप तो ध्यान ही नहीं देती मेरी इतनी इंपॉर्टेंट बातों पे। आपको बोल रहा हूँ, तुमने सुना नहीं? अरे सिंगर साहब, यू आर लुकिंग नाइस टुडे। भाई पानी नहीं है क्या पीने के लिए बाहर? भाई पानी रखवाओ बाहर, क्या दिक्कत है ये? बच्चे प्यासे हैं बेचारे। कौन कौन बच्चे को पानी के जूस मंगवा दूं गन्ने का? आप, अरे आपकी तो स्टैंडर्ड ही गन्ने वाला है। आपने हाथ उठाने क्या देते, मैं समझता नहीं हूँ क्या? क्या आप गन्ने का जूस नहीं बल्कि रस पीते होंगे गाँव में, काला काला जो होता है। चलिए अगला सवाल। बहुत बढ़िया, अद्भुत अद्भुत। इसी तरीके से तरक्की करते रहो। ए किसी काम को 12 दिन में, बी उसी काम को 20 दिन में। ए ने 3 दिन काम किया और चला गया, बी ने 6 दिन काम किया और चला गया, सी ने शेष काम खत्म किया। यदि पूरे काम के 1200 रुपए मिलते हैं तो तीनों को अलग अलग कितना हिस्सा मिलेगा? देखिए भाई, ए 12 दिन लेता है, बी 20 दिन, तो एलसीएम कितना आ जाएगा? 60। 12 में 5 60, 20 दिया 60। ठीक है। तो अब सबने अलग अलग दिन काम किया है तो पैसा किस हिसाब से बटेगा? टोटल वर्क के हिसाब से। ए ने 3 दिन काम किया है तो ए 3 दिन में कितना काम करेगा? 3 पंजे 15, और बी 3 के हिसाब से 6 दिन में 18 काम करेगा। तो अब इसमें सी में बच्चा कंफ्यूज हो रहा है, सी की इफिशियंसी कैसे निकालो? इफिशियंसी की जरूरत ही नहीं है। आपको बताइए कि 15 और 18 33 काम इन्होंने कर दिया, तो बचा हुआ 27 काम सी करेगा। टिकटॉक 15 इसने कर दिया, 18 इसने कर दिया, तो 33 27 से करेगा बचा हुआ। अब आपको पता है 1200 रुपए मिलते हैं टोटल 60 काम के। ये जो 60 काम है इसके 1200 रुपए मिल रहे हैं। तो आपको नहीं लगता कि दुगना मिल रहा है जितना काम है और एक जीरो एक्स्ट्रा है, यानी एक काम के 20 रुपए हैं? लेकिन हम ऐसे सोचते ही नहीं, हम तो ये सोचते हैं दुगना और एक जीरो, बस हम ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं। तो 15 दूनी 30 और एक जीरो, 18 दूनी 36 एक जीरो, 27 दूनी 54 एक जीरो, तो ये हो गया। नोटा, क्या हाल है? आपके बनारस से तो सुना है एक तेज बहादुर यादव बीएसएफ का जवान है, चुनाव लड़ रहा है, तो उसके कैंपेन में चलेंगे? उसको भी नहीं सपोर्ट करेंगे आप? क्यों, कर दो उसको तो। अब कोई भी नहीं? अरे वो तो नोटा में ही आता है, उसके कितने वोट आएंगे? निर्दलीय की कोई औकात नहीं होती। ऐसे मत बोलो, औकात की बात मत करो, उसकी है औकात। कौन? ये लोग पैसे लेके बैठने के लिए होते हैं। तो आप क्यों नहीं खड़े हो जाते? पैसा लेके आधा आधा बांट लेंगे हम दोनों। हो जाओ खड़ी, और क्या है? बिल्कुल करूंगा मैं तो, अरे मुझे क्या है। हाँ हाँ, कौन सी पार्टी बनाएंगे आप? मचपा? मैं तो भूल गया इसकी फुल फॉर्म क्या थी मचपा की। महिला, अच्छा महिला जनता पार्टी मजपा। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, मैं तो अपने आईडी भूल गया। देखिए 100 वोट तो मैं फर्जी गिरवाने की वो रखता हूँ हिम्मत, लेकिन 100 से कुछ होगा नहीं। कम से कम आप केजरीवाल जितने वोट लाइए, 3 लाख। केजरीवाल ने बहुत अच्छी टक्कर दी थी मोदी को। क्लियर है भैया?
आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। ए और बी ने किसी काम को 300 रुपए में करने का ठेका लिया। ए अकेला उस काम को 8 दिन में तथा बी अकेला 12 दिन में करता है। सी की सहायता से वे उस काम को 4 दिन में करते हैं। 150, 150। ए और बी किसी काम को, ए अकेला उस काम को 8 दिन में और बी अकेला 12 दिन में करता है। ए अकेला 8 दिन में और बी 12 दिन में, और सी की सहायता से, ए प्लस बी प्लस सी, सी की सहायता से 4 दिन में। ठीक है, तो एलसीएम कितना आ गया साहब? देखिए यहां से तो पता चल गया कि सबने एक साथ मिलकर काम किया। 8 तिया 24, 12 दूनी 24, 4 छिंग 24, कह सकते हैं सबने मिलकर एक साथ काम किया। और ये जो 6 ये तीनों की इफिशिएंसी है, नहीं, जिसमें ए की कितनी है 3, बी की कितनी है, सी की कितनी बची 1, और इस 6 काम के 300 रुपए मिल रहे हैं, यानी कि 5 से गुणा और 1 जीरो। 3 को 5 से गुणा करेंगे, 2 को 5 से गुणा करेंगे, 1 जीरो। 150, 150 मुश्किल। ए प्लस बी किसी काम को 15 दिन में करते हैं और बी प्लस सी उसी काम को 20 दिन में करते हैं। ठीक है, ए प्लस बी किसी काम को 15 दिन में, बी प्लस सी उसी काम को 20 दिन में करते हैं। ठीक है, एलसीएम कितना आ गया? 15 चौका 60, 20 तिया 60। अब इसने बोला कि बी, ए ने 6 दिन काम किया और चला गया, बी ने 9 दिन काम किया और चला गया। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि ए और बी को 6 दिन काम पे एक साथ लगा दिया, 6 डेज, और उसके बाद बी प्लस सी 3 दिन, 3 दिन, और शेष सी ने कितने दिन में कर दिया? 9 दिन में। यही है, सही लगा? हम देखिए ए यहाँ पे कितने दिन कर रहा है? 6 दिन। बी कितने कर रहा है? 6 और 3 9, और सी कितना कर रहा है? 12। क्यों किया हमने ऐसा? क्योंकि हमें ए का 1 दिन का काम नहीं पता था, हमें बी का 1 दिन का काम नहीं पता था, हमें ए और बी का 1 दिन का काम पता था, हमें बी और सी का 1 दिन का काम पता था। तो 6 दिन में 4 के हिसाब से कितना काम कर लेगा? 24। और ये 3 दिन में कितना काम कर लेगा? ठीक है, तो 24 और 9 27 बच गया। तो 27 कौन कर रहा है? यानी सी 1 दिन में कितना करता है? अगर सी 1 दिन में 3 करता है और बी और सी भी 3 करते हैं, इसका मतलब बी तो कुछ करता ही नहीं है। अगर सी ही 3 करता है तो बी 0 करता है, और बी यहां भी 0 करता होगा तो ए 4 करता होगा। बोलो, तो बी को तो कुछ पैसा मिलेगा नहीं भैया। आप टाइम पास के लिए, वही है ना कि जैसे बहुत से बच्चे एसएससी की तैयारी में टाइम पास के लिए कर रहे हैं, हाँ, तो उनको रिजल्ट नहीं मिलेगा, चाहे भले ही वो भी उतना ही पढ़ रहे हैं जितना बी और सी पढ़ रहे हैं। बी भले ही ए के साथ भी तैयारी कर रहा है, सी के साथ भी तैयारी कर रहा है, फिर भी इसको सफलता नहीं मिलेगी, क्योंकि ये मन से काम नहीं कर रहा, कुछ भी आउटपुट नहीं आ रहा। तो अब पैसा बांट देते हैं भाई, इफिशियंसी में बटेगा। तीनों ने मिलकर 7 काम पूरा किया ना? नहीं, ए ने कितने दिन किया है? ए ने 6 दिन किया है, तो ए ने 6 दिन में कितना काम कर लिया है? 24। और बी ने 0, बी का तो 0, सी ने 36 काम किया है। टोटल काम कितना हुआ है जी? 60। और 60 काम के पैसे कितने मिलते हैं? तो आप खुद देख रहे हैं कि अगर 60 काम के पैसे 600 मिलते हैं, यानी कि 1 जीरो बड़ी चुपकाना है। तो बस ए को मिलेगा 240, बी को मिलेगा 0 और सी को मिलेगा 360। बहुत बढ़िया। दरभंगा वाले भाई साहब, आपको ये सवाल क्लियर हो गया? कर लिया था आपने? बहुत बढ़िया।
आपका जो हार्ड डाइट है वो ज्योमेट्री में है बेसिकली, वो थोड़ा मुश्किल लगती है। आप बोलो तो सिलेबस से हटवा दें ज्योमेट्री, बोल दो यार आप, हट जाएगी, कुछ नहीं है। लाइन वगैरह तो खींच लोगे अगर नॉर्मल सवाल आएगा तो। एबीसी किसी काम को 10, 20 और 25 दिन में करते हैं। दे डू दिस वर्क अल्टरनेटिवली स्टार्टिंग विद ए। इफ दे रिसीव ₹1000 एट टोटल वेजेज, फाइंड आउट देयर इंडिविजुअल शेयर। ए, बी और सी किसी काम को क्रमशः 10 दिन, 20 दिन और 25 दिन में करते हैं। तीनों को काम करने के ₹1000 मिलते हैं। ये काम बारी बारी से करते हैं। ए काम की शुरुआत करता है तो तीनों का अलग अलग हिस्सा कितना है? मिस्टर गांधी आप बताइए, ओ सॉरी मिस गांधी। ओहो, आप तो पता नहीं सवाल का कीमा बना देते हैं। कीमा समझते हैं? नहीं। और नॉन वेजिटेरियन क्या हाल है? मिस कुंती कुमारी, बढ़िया। कहाँ थी इतने दिनों से? शादी में? किसकी? बहन की शादी हो गई? अरे नहीं। अच्छा, अभी कहाँ, अंडमान? अभी कहाँ है मतलब बहन? ससुराल में। सही है, अब तो तुम्हारे लिए रास्ते खुल गए, अब क्या टेंशन लेनी। एक ही रोड़ा था राह में, वो भी हट गया। पापा से को जल्दी पैसे जुटाएं। ए, बी और सी किसी काम को 10 दिन, 20 दिन और 25 दिन में करते हैं। ए कितने दिन में करता है? 10 दिन में। और बी 20 दिन में। और सी 25 दिन। तीनों को काम करने के ₹1000 मिलते हैं। तीनों को काम करने के कितने मिलते हैं? ₹1000 मिलते हैं। तो ठीक है, दे देते हैं ₹1000 इनको। एलसीएम कितना आएगा? 10 दाई 100, 20 पंजे 100, 2500 का 100। बारी बारी से काम करते हैं, करा लेते हैं बारी बारी से काम। आप बताइए, ए काम की शुरुआत करेगा एक दिन में कितना काम करेगा? बी काम की शुरुआत करे एक दिन में कितना काम करेगा? 5। सी काम की शुरुआत करे एक दिन में कितना काम करेगा? 4। इसका मतलब 3 दिन में कितना काम होगा? 19। अगर 3 दिन में 19 काम होगा तो 19 का मल्टीपल जो 100 के करीब है, 95। 5 से गुणा करनी पड़ेगी इसको, है नहीं? 5 से गुणा करने का मतलब ही है कि तीनों 5-5 दिन काम करेंगे, यही तो मतलब है। तो ये तो पता लग गया हमें, ये आइडिया लग जाएगा हमें, यहीं से लग जाएगा। जैसे आप 19 जोड़ेंगे ना, ये आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं आपको बता रहा हूँ। आप यहीं से आइडिया लगा देंगे। जब 19 को भाग करेंगे 100 से तो 19 पंजे 95, यानी कि ये साथ साथ करेंगे तो 5 दिन लगेंगे और कुछ काम एक्स्ट्रा होगा। बात आ रही है समझ में? नहीं, आप यहीं से निकालो, 10 5 15 4, 19 पंजे 95, 5 दिन लगेंगे सबको अलग अलग। तो ए 5 दिन में कितना काम कर देगा जी? 5 गुणा 10 50। बी कितना कर देगा? 25। सी कितना कर देगा? अब जैसे जो बचा हुआ 5 काम है, अगर ए ने शुरुआत की है तो ए का नंबर आएगा, तो ए 5 काम और कर देगा। अगर इस काम की शुरुआत सी करता है और फिर बी और फिर ए, तो सी तो 4 करता है, तो सी 4 करता है, उसके बाद बी बचा हुआ एक और करता है। ऐसे होता फिर ये सवाल। तो अभी तो इसने कितना काम कर दिया टोटल? 55। आप बताइए कितने रुपए मिलते हैं इनको काम करने के? 100 काम के 1000 मिलते हैं, यानी कि एक जीरो चुपकानी है, चुपका दो। सारा खेल देखिए जीरो चुपकाने का ही है। 10 रुपए कमाने से लेकर के लाख रुपए, करोड़ रुपए कमाने तक जो सारा खेल है वो किसका है? जीरो चुपकाने का। इधर बट भाई, अगर आप फालतू बात ना करें तो बहुत सही रहेगा। आप बताइए भाई साहब, आपकी मूंछों में नोक निकली हुई है सुई की तरह, आपको समझ आ गया सवाल? पक्का? जीरो चुपका दी थी आपने? वेरी गुड। चलिए आगे बढ़े। अगला सवाल उठा रहे हैं भाई। अगला सवाल कुमारी सीमा कोलकाता के पास गांव आंसोल से लिखती हैं। ये लो।
ए ने 5 दिन काम किया और चला गया, बी ने 13 दिन में काम खत्म कर दिया। यदि ये 3 दिन काम करके जाता तो बचाओ काम बी 20 दिन में खत्म कर देता। दोनों को पूरे काम के 1800 रुपए मिलते हैं, दोनों ने मिलकर काम करने का ठेका लिया। अगर दोनों ने मिलकर काम करने का ठेका लिया, इसका मतलब है कि पैसा इफिशिएंसी के हिसाब से बटेगा। हो तो इसने अपने कितने दिन कम किए? ये तो भाग रहा है कम करने के नाम पे। 2 दिन कम किए। तो बी के कितने दिन बढ़ गए? 7 दिन। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि ए का 2 दिन का काम, ए का 2 दिन का काम बराबर बी का 7 दिन का काम। तो ए बाई बी कितना हो गया? 7/2। पैसा इसी अनुपात में बटेगा कि नहीं? इफिशिएंसी के अनुपात में। क्यों बटेगा पैसा इफिशिएंसी के अनुपात में? क्योंकि उन्होंने मिलकर काम करने का ठेका लिया है। तो टोटल कितना है इफिशिएंसी? 9, और 9 की वैल्यू कितनी होगी? 1800। यानी कि 2 से गुणा और 2 जीरो। तो 7 को 2 से गुणा करेंगे जी 14 और 2 जीरो लगा देंगे 1400। 2 को करेंगे 400। खत्म बात। आपको भी समझ में आ रहा है ये लिवाइस वाले भाई साहब? कई देर पहले कर दिया। हाँ, लाइन मिसिंग है इंग्लिश में। अच्छा, ये वाली बात कि दोनों ने साथ मिलके काम करा, तो सेंस लगा लो कि हिंदी में देख लो जब मिसिंग है तो इसलिए आपसे हुआ नहीं होगा भारती जी ये सवाल। मेरी बात तो सुनो, एक आध लाइन अगर मिसिंग हो तो मैनेजेबल भी तो कोई चीज होती है। 10 लाइन दी गई, 1 लाइन मिसिंग है, क्या दिक्कत है? आप लिख लो यहाँ पे कि यहाँ पे ना जगह खाली है, आप खुद ही देख रही हो कि यहाँ पे थोड़ी सी जगह खाली है, ये उसी लाइन के लिए जगह खाली है। आपको थोड़ा आइडिया लगाना चाहिए था कि कोई लाइन मिसिंग है, जगह खाली है। इतना ऑब्जर्व नहीं करती, बहुत गलत है ये तो। आप जब कभी फेल होते हो तो लोग इतना तक ऑब्जर्व कर लेते हैं कि न्यूज़पेपर में जगह नहीं बची थी इसलिए मेरा नाम नहीं आया, पूरा फुल होता है न्यूज़पेपर। या कभी आपको घर पे कहना हो कि मेरा नाम कल न्यूज़पेपर में आएगा, फोटो के साथ बहुत लंबा स्टोरी, फिर घर वाले कहें कहीं आया नहीं, बोले जगह दिखाओ कहाँ है न्यूज़पेपर में, तो कहीं होती नहीं जगह न्यूज़पेपर में, क्योंकि वो उस हिसाब से सेट करते हैं, पूरा फुल कर देते हैं। तो ये जगह तो कहीं नहीं है, जगह बनानी पड़ती है। मैं आपको बता दूं, जगह होती कहीं नहीं है, जगह बनानी पड़ती है, और उसमें अपना भी हाथ बहुत टाइट है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। दरभंगा वाले भाई साहब, क्या सीन है आपका? बहुत बढ़िया आदमी है ये, इनके बारे में किसी तरीके की अफवाह ना फैलाइए प्लीज, क्योंकि ये वो शख्स है। यार आप जब ऐसे सवाल करते हो ना दरभंगा वाले भाई साहब, तो मुझे एक ही बात याद आती है यार। मजाक नहीं उड़ाओ, अच्छा ठीक है, कैंसिल। आप बताइए जी, छोटी दीदी की फ्रेंड, 1 मिनट लगेगी अभी सवाल करने में। आपसे तो हो गया होगा जी। मुझे अब आपसे मिलके समझ में आया कि हेल्थ का दिमाग से कोई लेना देना नहीं होता। पता है पहले मैं क्या सोचता था कि हम जितने हेल्थी होंगे हमारा दिमाग भी उतना हेल्थी होगा, लेकिन अरे कान क्यों बंद कर रही हो पगली, इंपोर्टेंट डिस्कशन है ये। आप घर पे मत बताना, ऐसे बोलते हैं पापा गुस्सा कर देंगे। फोन करते हैं रोज? नहीं, क्या कहती हैं कि खाते पीते रहना, आपसे ये बात नहीं कहते होंगे? कहती है बात अभी भी? अच्छा, तो वो ये कि माँ बाप को तो अपना बच्चा जी हल्का ही लगता है। क्यों भाई, टिकटॉक नहीं हुआ? चलो मैं बता देता हूँ, मैं कर देता हूँ।
आर यू गेटिंग द, why are you so tensed, or why do you want कि CGL should be postponed? You don't want ना? Okay. मुझे लगा your profession is incomplete, so you want to know that कि CGL will be postponed or not. No, okay. देखें भाई, A प्लस भी किसी काम को 30 दिन में करता है। A प्लस भी किसी काम को 30 दिन में करता है। मैना, मैना कौन है? बिना तोता के मैना। आपको पता मैना किसको बोलते हैं? वाइफ ऑफ पैरट, इट्स कॉल्ड मैना। सीरियसली, मैं जब छोटा था तो मैंने एक तोता और एक मैना पाली थी। फिर मैं अपनी नानी के घर गया तो किसी को दे गया, उसने बिल्ली को खिला दिया तोता मैना दोनों। उसके बाद से मैंने कुछ भी नहीं पाला। उसके बाद फिर मैंने गलतफहमियां पाली थोड़ी बहुत, फिर ठीक हो गया। 120 एलसीएम आ गया। लोग ना केयर नहीं करते आपकी चीजों की, ये होता है, इससे पता चलता है। 30 शौक। मैं चाहता तो नानी के घर भी ले जाता, लेकिन मुझे लगा इनका भी किराया लगेगा, इसलिए मैं लेके नहीं गया। मुझे आइडिया नहीं था, मुझे लगा क्या पता हाफ टिकट लगेगी तो गड़बड़ हो गई। अब मैं और बड़ा हो जाऊंगा तो फिर से दोबारा तोता मैना पालूंगा। अरे, और कितना बड़ा, क्या मतलब, क्या मैं, क्या आप रुक गया? अब कमाल करता, आप बड़े बदतमीज हो। है? ये कह रहे हैं अपनी मैना लेके आओ जी अब। हिसाब से बात करना, खून खौलाने की जरूरत नहीं है। जैसे एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं ना जीवन में, मुझे लगता है सलमान खान इज राइट। कोई फॉल्ट नजर नहीं आता मुझे उसमें। तीनों ने साथ मिलकर काम शुरू किया, तो पहले हमें एफिशिएंसी निकालनी पड़ेगी। और बी प्लस सी 10 दिन बाद काम छोड़कर चले गए। तो इसने बोला ए ने काम खत्म किया और पूरे काम के इतने रुपए मिल रहे हैं। तो अगर जैसे ए के पूछेगा, जैसे बी प्लस सी ने 10 दिन काम किया, आप समझ रहे हैं? तो आप बताइए कि बी प्लस सी अगर 10 दिन काम कर रहे हैं तो वो 10 दिन में कितना काम करेंगे? इसका मतलब ए ने कितना काम किया है? बचा हुआ 70 काम ए ने किया है। तो अगर सिर्फ ए का पैसा पूछा जाता तो सवाल बड़ा आसान था, लेकिन मुसीबत क्या आ रही है कि बी और सी का भी पूछा है, तो बी और सी का अलग अलग निकालना पड़ेगा भाई। तो बी और सी की इफिशियंसी क्या है? 5। अगर मैं इन सबको जोड़ दूं, इन सबको, तो ए प्लस बी प्लस सी कितना हो जाएगा? 7.5 आ जाएगा। 15/2। समझ रहे ना ये कैसे आया? 15/2। ए प्लस बी 4 करता है, तो सी कितना कर रहा है? 3.5। कभी हिंदी भी बोल लिया करो तुम। और ए प्लस सी कितना कर रहे हैं? 6। तो ये कितना कर रहा है? 1.5। यानी कि बस इन्हीं की इफिशियंसी चाहिए थी हमें। तो 10 दिन में इसने कितना काम करा होगा जी? बी ने 15 और इसने 35। प्यारा सिंह, ठीक बात है कि नहीं? तो 15 और 35 क्या होगा? अब पूरे काम के कितने रुपए मिलते हैं? 1200। तो एक एक जीरो चुपका देते हैं, एक जीरो यहाँ चुपका दीजिए। देख रहे हैं आप, ये सब आए हुए सवाल है पेपर में, सिर्फ चुपकाना क्या है? जीरो। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। ये देखो आप, बहुत अच्छा सवाल है, बहुत डांसो, बहुत अच्छा सवाल है।
क्या उत्तर आ रहा है? 4 दिन? याद था आपको? बना दिया इतनी जल्दी? यार आप तो टाइम एंड वर्क के बादशाह हैं। इसका मतलब आप काम समय से करते हैं सब। हम भी सारे काम समय से करते थे, कुछ ही लेट हो गए बस। गंजू, आपको सारे सवाल समझ आए जितने यहाँ तक बताए अभी तक? किसी में कोई डाउट? नहीं? नहीं हो पा रहा सवाल? आप बताएंगे? आपने तो ट्राई नहीं किया। अच्छा, आप ट्राई की कॉपी पे कर रही हैं? बड़ी कंजूस हैं। अच्छा लगता है। बी प्लस सी किसी काम को करने में ए प्लस बी प्लस सी से 50% ज्यादा टाइम लेते हैं। इस बात का मतलब क्या है कि बी प्लस सी और नीचे ए प्लस बी प्लस सी 50% ज्यादा समय लेते हैं, मतलब कि 150/100 ये टाइम है भैया। तो इफिशियंसी क्या होगी? 10/15। उल्टा रेशियो हो जाएगा इफिशियंसी का। हो जाएगा नहीं? यदि वे तीनों पूरा काम एक साथ करें तो 450 रुपए में से 120 रुपए बी का हिस्सा होगा। आपको पता है कि जब लोग एक साथ काम करते हैं तो पैसा किस हिसाब से बढ़ता है? इफिशियंसी के हिसाब से बढ़ता है कि नहीं? इसका मतलब है कि बी की इफिशियंसी की बात करूं मैं और ए प्लस बी प्लस सी की इफिशियंसी की बात करूं तो इसको 120 रुपए मिल रहे हैं और इसको 450। 4/15। तो अब आपको पता है कि यहाँ पे भी ए प्लस बी प्लस सी कितना 15 है। हमने 2/3 इसलिए नहीं लिखा था कि पहले देख रहे हैं। हाँ है? अच्छा, 2/, वो बाद में फिर 15 करोगे। तो पहले हमने भाग इसीलिए नहीं लगाया कि पहले यहाँ पे देख लें ए प्लस बी प्लस सी की इफिशियंसी क्या आ रही है, तो पता चला 15 आ रही है, तो फिर हमने भाग नहीं लगाया, रहने दिया। समझ रहे हैं कि नहीं? अब क्या होगा कि बी की इफिशियंसी 4 है। आप देख रहे हैं? बहुत ध्यान से देखिए। बी की इफिशियंसी कितनी है? 4। और सी की कितनी हो जाएगी? 6। और ए की यहाँ पे कितनी है? 5। सबकी इफिशियंसी आ गई। अब इसने कंपैरिजन करवाया हमसे ए प्लस बी और ए प्लस बी प्लस सी का। तो पहले मैं ए प्लस बी और ए प्लस बी प्लस सी की इफिशियंसी लिख लेता हूं। तो आप बोलेंगे जी ए प्लस बी की इफिशियंसी है 5 और 4 9 और इसकी 15। यानी इफिशियंसी का अनुपात ये तो टाइम का कितना होगा भाई? 15/, बोले तो कितना? 5/। तो आप खुद मुझे यहाँ पे देख के बताइए कि ए प्लस बी इससे कितने दिन ज्यादा ले रहे हैं? और 2 की वैल्यू 8/3। अगर 3 इधर आ जाए तो 3 की वैल्यू कितनी होगी? 4। यानी कि ए प्लस बी प्लस सी इस काम को 4 दिन में करेंगे। कॉपी करो एक बार, मैं फिर दोबारा बता देता हूं, कोई चक्कर नहीं है।
कौन गिरा? हनुमान? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लोहे की हड्डियां हैं। आपको आ गया सवाल समझ? भाई साहब, आपको गंजे वाले भाई साहब दोबारा बताऊं? एक बार दोबारा। ठीक है। आजकल वो नहीं आ रहे एहसान भाई। रेड कैप। तो मैं आ गया समझ। पढ़ाई की बात कर लें थोड़ी देर। अच्छा, चलो जी, दोबारा से समझा रहा हूँ। सवाल में था कि बी प्लस सी किसी काम को करने में ए प्लस बी प्लस सी से 50% टाइम ज्यादा ले रहा था। तो हमने इसको 150 और 100 टाइम कह दिया, तो टाइम का रेशियो का उल्टा इफिशियंसी का रेशियो आ गया 10/15। मतलब ए प्लस बी प्लस सी 15 काम करते हैं, जब बी और सी कितना करते हैं? 10। ठीक है। अब आप देखेंगे कि बी ए प्लस बी प्लस सी से जब सात मिलके काम करते हैं तो 450 रुपए के काम में 120 रुपए का काम बी करता है, यानी कि उतना काम वो करता होगा, उसी अनुपात में पैसा बढ़ता है इफिशियंसी के में जब मिलके काम करते हैं। तो 120/450 लिख दिया हमने। तो ये 4/15 आ गया इफिशियंसी का रेशियो, क्योंकि इफिशियंसी में पैसा बटेगा। तो यहाँ पे हमने देखा कि ए प्लस बी प्लस सी की इफिशियंसी कितनी है, तो जवाब आया 15। यहाँ पे भी कितनी है? 15। तो हमने उसको काटा नहीं, अगर हम काट भी देते 2/3 तो वापस फिर 5 से गुणा करना पड़ता, और ये कितना बनता? 10/15। ठीक है। अब आप देखिए, मैंने कहा कि भाई इस हिसाब से अगर ए प्लस बी प्लस सी की इफिशियंसी 15 है तो बी की कितनी होगी? 4। और बी और सी की मिला के कितनी है? 10। तो इसकी 4 हो गई, इसकी 6। बी और सी की अगर 10 है और ए बी सी की 15 है तो ए की कितनी हो गई? 5। अब हमसे जो आखिरी कंडीशन दे रखी थी वो ये थी कि ए प्लस बी प्लस सी से 8/3 दिन ज्यादा लेते हैं, तो मैंने लिखा ए प्लस बी प्लस सी। तो इफिशियंसी का अनुपात कितना आ गया? 9/15। 9 कैसे आया? देखिए, ए का इफिशियंसी कितना है? 5। बी का इफिशियंसी कितना है? 4। तो 5 और 4 9 आ गया, और तीनों का एफिशिएंसी 15 है। तो हमने कंपैरिजन क्यों किया? क्योंकि हमें यही दे रखा है सवाल में कि ए प्लस बी प्लस सी से 4/3 ज्यादा लेते हैं। तो जो दे रखा हो या जिसका कंपैरिजन हो उसी की इफिशियंसी लिखते हैं। अब टाइम निकाल सकते हैं उल्टा 15/9। तो अनुपात आ गया 5/3, यानी कि ए प्लस बी इस काम को करने में 5 दिन लेते हैं और ए प्लस बी प्लस सी 3 दिन। तो ये कितना ज्यादा ले रहा है इनसे? 2। सवाल में बोला 2 की वैल्यू 8 है, अगर 2 की 8 दे रखी होती डायरेक्ट, तो मैं 1 की 4 और 3 की 12 बता देता, लेकिन 8/3 है। तो 2 की 8/3, 1 की 4/3, तो 3 की कितनी हो जाएगी? खाली 4। 4 उत्तर आ गया। अगर इसी सवाल में पूछता कि ए प्लस बी इस काम को कितने दिन में करेंगे, तो 1 की 4/3 है, 5 की कितनी आ जाती? 20/3। लास्ट स्टेप फिर से। ठीक है। ये देखो कि ये 5 दिन में करता है कोई काम और ये 3 दिन में, तो इससे कितने दिन ज्यादा लेता है? 2। और 2 की वैल्यू सवाल में 8/3 है, तो 1 की 4/3, तो 3 की कितनी हो जाएगी? 4। सवाल लिख लीजिए। कितना प्यारा सवाल है, देखिए।
कितना आ गया? देखिए, ए, बी और सी किसी काम को 10 दिन में पूरा करते हैं, वे एक साथ काम शुरू करते हैं और 60% काम को बी प्लस सी करते हैं। साफ साफ बोल दे, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है सवाल में, लेकिन क्लियर कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी किसी काम को 10 दिन में पूरा करते हैं, एक साथ काम शुरू करते हैं और 60% काम को बी प्लस सी करते हैं। ए केवल पहले 2 दिन बी प्लस सी के साथ काम करता है और काम छोड़ देता है। बी काम करने में सी से 20% कम समय लेता है। यदि पूरे काम के लिए 3000 रुपए मिलते हैं तो सबका अलग अलग वजन बताएं। देखिए, बी प्लस सी अगर 60% काम करते हैं, साफ सी बात है, तो इस हिसाब से तो फिर ए 40% करता है, कोई टेंशन ही नहीं है। और इन्होंने इतना भी दे दिया कि बी काम करने में सी से 20% कम समय लेता है, बी सी से, यानी कि अगर मैं टाइम के रेशियो की बात करूं तो 80 और 100 है, तो इफिशियंसी का कितना होगा? 5-4, यानी कि 9 कह सकते हैं। तो काम भी इन्होंने इसी अनुपात में किया होगा जब साथ साथ किया है, तो 5 और 4 में किया होगा या नहीं किया होगा? तो आप मुझे बता दीजिए कि टोटल 100% जो पैसा है, 100% जो काम है, उस काम को करने का 3000 रुपये मिल रहा है, तो 1% काम को करने का 30, तो 40% का 1200, 40% का 1200, तो 60% का कितना होगा? 1800, और उस 1800 को 5-4 के अनुपात में डिवाइड कर देते हैं भाई, यानी कि 9 की वैल्यू 1800 है, 2 से गुणा और डबल जीरो, 1800। क्लियर है? आप बताओ भाई साहब। कई बच्चों ने ऐसा तो नहीं समझ लिया कि जैसे एक साथ काम करते हैं और ए 2 दिन तक करता है तो आपको लगा होगी जो बी प्लस सी है उसने बाद में 60% किया, पहले 60% किया। ऐसा हमने एक सवाल करा ना कि ए बी सी किसी काम को 10 दिन में खत्म करते हैं, स्टार्टिंग के 3 दिन में केवल सी साथ देता है और 37% काम होता है। ये वैसा सवाल नहीं था, ये तो एकदम बिल्कुल बहुत नॉर्मल सवाल था, बस इसकी भाषा थोड़ी अलग थी कि बी प्लस सी 60% काम करते हैं, तो भैया ए कितना करता है? 40%। तो अगर आप यहीं पे बांटने लगोगे ना 5-4 में, बड़ी कठिनता पड़ेगी। वही कठिन कठिन नहीं बनाना बेटा, कैलकुलेशन आसान बनाओ। कैलकुलेशन हेल्थ की तरह नहीं होनी चाहिए, एकदम छोटी छोटी सी कैलकुलेशन होनी चाहिए। तो 100% के 3000 रुपए मिल रहे हैं कि नहीं? नाराज हो गए? 40% के कितने मिलेंगे? 1200, यानी एक के हिस्से में कितना आएगा? 1200। अच्छा सॉरी, तो 60% के कितने मिलेंगे? 1800, और 1800 में ए बी और सी की जो इफिशियंसी है वो 5 और 4 है, तो इसको हमने 5 और 4 के अनुपात में बांट दिया। 9 की वैल्यू 1800, तो 5 की 1000 और 4 की 800। आज यहां तक कमा रही है क्या? थोड़ी और तेज बातें नहीं हो सकती? कुछ पॉसिबिलिटी है क्या? एक सवाल करो। हाँ, किसी बच्चे को पूछना है कोई सवाल क्या? वर्क एंड वेजेस से?
बिल्कुल ऐसा माहौल बना दे रिश्तेदारी कैसा, जैसे बारात में नहीं आते आराम से पैर फैला के बैठ जाते हैं, खाना लाओ, आलू छिल रहा है और मेहंदी लग रही है रात रात भर। हाँ, तो उससे क्या फर्क पड़ गया? ये तो पता चल गया ना कि 40% काम किया है। अब चाहे 2 दिन किया हो चाहे 22 दिन किया हो, इससे क्या मतलब है बताओ? क्वेश्चन में क्लियर नहीं हो रहा है? टिकटॉक में होता है क्लियर? क्वेश्चन में क्या क्लियर नहीं हो रहा जी? क्वेश्चन में जरा बताना है। अरे तुम अजीब आदमी हो, अगर बी और सी 60% काम को करते हैं तो फिर 40% कौन कर रहा होगा? है? उन्होंने क्लियर बोला है वे एक साथ काम शुरू करते हैं और 60% काम को बी प्लस सी करते हैं। क्लियर लिख दिया कि 60% वर्क इज डन बाई बी प्लस सी, यानी कि रिमेनिंग 40% वर्क इज डन बाई ए। सवाल को समझना भी एग्जाम का पार्ट है भाई। टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन इज द पार्ट ऑफ द एग्जाम। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा तो आप उसे छोड़ देंगे और आपको नंबर मिल जाएंगे। क्वेश्चन को समझना भी एग्जाम का पार्ट है भाई, समझो। चलिए अगला सवाल, देख पा रहे हैं कि नहीं? अभी उसमें नहीं आ रहा टीवी पे? ओहो, ब्राइटनेस ज्यादा है, तो ब्राइटनेस का क्या करूं मैं? अब तो सवाल ही नहीं दिख रहा, चला गया क्या? अच्छा है ही नहीं सवाल तो इस पे, स्क्रीन पे ही नहीं है, कहाँ है फिर? भाग गया? अब दिख रहा है, हल्का फुल्का तो दिख रहा होगा। ये जो हल्का फुल्का शुरूर है, कितना आंसर आ गया? कितना आ गया? देखिए मैं बताता हूँ सवाल क्या है। सवाल ये था, ये प्री में आया, पता है सवाल प्री का सवाल है कि एस टी यू एक काम को 40, 48 और 60 दिन में करते हैं। एस टी यू 40, 48 और 60, एलसीएम कितना आ गया? 600। 600 में क्या बुराई है भाई? 240 ही आ रहा है। ये बड़ा अजीब लड़का है, इतने बड़े बड़े एलसीएम ले रहा है, पागल हो भाई तुम? चलो कोई नहीं। उन्होंने कार्य को एक साथ प्रारंभ किया परंतु टी कार्य पूरा होने से 2 दिन पहले तथा यू कार्य पूरा होने से 5 दिन पहले छोड़ देता है। तो हम ये देख लेते हैं कि काम कितने दिन में खत्म होगा। हमने ऐसे सवाल पढ़े हैं, ठीक है? तो टोटल टाइम कितना लगेगा काम को खत्म होने में? टोटल टाइम। तो आप ये जानते हैं कि ऐसे सवाल जब भी आते हैं तो हम ये कहते हैं कि कोई बंदा अगर लास्ट से काम छोड़े तो उसका काम जोड़ देते हैं। तो टी काम पूरा होने से 2 दिन पहले, तो 2 पंजे 10 प्लस यू काम पूरा होने से 5 दिन पहले, 5 चौक 20 बटे, ठीक है? बटे कितना होगा? कौन कौन? 6 4 10 5 15। तो आपको पता है कि देखिए जब आप 120 को भाग करते हैं 15 अट्ठे 120, तो 16 ये आ जाएगा और 15 दूनी 30, 18 दिन आ गया। यानी कि टोटल काम कितने दिन चलेगा? 18 दिन। एस का भाग पूछा है और आपको पता है कि एस ने तो पूरे टाइम काम किया, एस तो छोड़ के ही नहीं गया है कि नहीं? तो जो पैसा है वो काम के हिसाब से मिलेगा। तो एस कितना काम करेगा भाई 15 दिन में? मुझे बता दीजिए एस। तो आप बोलेंगे 18 गुणा 18 छिक्के
इतना काम एस करेगा। टोटल काम कितना है जी 240, और 240 काम के कितने रुपए मिलते हैं, 800। यानी कि 24 काम के 12 काम के 540, बस 12 काम का अगर इतना पैसा मिल रहा है तो भैया 108 काम का कितना मिलेगा, 9 गुणा 540, 48, 60। जे उत्तर है, जे क्या है उत्तर। अगर आपने सवाल ठीक से नहीं लिख पाया तो आप लिख सकते हो, अगर नहीं दिखाया आपको सवाल तो ये था सवाल, मैंने टाइप कर दिया। फोटो ले सकते हैं अगर नहीं लिया है तो, कि एस टी एंड यू कैन कंप्लीट ए वर्क इन 40, 48, 60 डेज रेस्पेक्टिवली। दे रिसीव 10,800 टू कंप्लीट द वर्क। दे बिगिन द वर्क टू गेट टुगेदर। T left 2 days before the completion of the work and you left 5 days before the completion of the work. S has completed the remaining work alone, but the share of S from total money. तो हमने कैसे करा भाई इस सवाल को, इस सवाल का हमने क्या अप्रोच लगाई, आपके सामने अप्रोच। हमने क्या किया कि पहले ये निकाल लेते हैं कि काम कैसे होगा, कितने दिन में होगा, तो पता चला काम 18 दिन में होगा, और एस ने बिल्कुल भी नहीं छोड़ा तो 18 का 18 दिन एस से करा दिया, तो ये आ गया। ठीक है, अगर पी का पूछेगा तो कितना प्यारा क्यूट बेबी है, देखो बेटा टी ने 2 दिन पहले छोड़ दिया है, यानी कि टी ने 13 दिन करा है, तो 13 पंजे 65 काम के पैसे उसे दे देंगे। समझ गए? हाँ, और क्या, 2 दिन पहले छोड़ दिया तो 2 दिन का हटा करके लेंगे, क्योंकि ओरिजिनल काम तो 240 ही है ना भाई, ओरिजिनल काम तो 240 है। चलो जाओ रास्ता नापो, बाय। अगर 2 दिन पहले छोड़ा है तो 16 दिन होगा, 16 दिन। मैंने 13 गलत बोल दिया, मुझे पता नहीं था।